गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के तहत इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, यानी उद्योग को हम पढ़ रहे हैं। उद्योगों में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था लौह इस्पात उद्योग को। लौह इस्पात उद्योग के बाद आज की इस कक्षा में हम एल्यूमिनियम उद्योग यानी कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट से बनता है। बॉक्साइट एक धातु है, उसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद एक एल्यूमिना प्राप्त होता है जिसको सफ़ेद एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। यह अयस्क जो होता है ये क्रोलाइट नाम का एक होता है, क्रायोलाइट जिसको बोलते हैं, उसको बिजली की भट्टियों में गला दिया जाता है और फिर एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जो है बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट और कोयला वो दोनों साथ साथ पाए जाने आवश्यक है। और एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? एक टन में होते हैं 10,000 किलोग्राम से लेकर के कितना होते हैं एक टन में? एक टन में लगभग 1 लाख किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो एक टन एल्यूमिनियम एक टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, एक टन में 1,000 किलोग्राम होता है। तो एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए विद्युत शक्ति कितनी चाहिए? लगभग 24 से 20,000 किलोवाट बिजली चाहिए, 5 टन बॉक्साइट चाहिए, आधा टन चूना चाहिए और 3 टन पेट्रोलियम या कास्टिक सोडा चाहिए 3 टन, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है? एक टन बॉक्साइट, ध्यान रखना जो एल्यूमिनियम बनता है वो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है। ठीक है ना, बॉक्साइट को फिर एल्यूमिना में तब्दील किया जाता है, एल्यूमिना से फिर एक एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ये तो आपने कक्षा 12 में ही पढ़ लिया होगा। एक टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए विद्युत शक्ति चाहिए 20 से 24,000 किलोवाट। ठीक है, और इसके बाद बॉक्साइट चाहिए लगभग 5 टन। कितना टन चाहिए? बॉक्साइट लगभग 5 टन चाहिए। आधा टन चूना, इधर लिखिए, चूना लगभग चाहिए आधा टन चूना। ठीक है, पेट्रोलियम चाहिए 3 टन। तीन टन क्या चाहिए? पेट्रोलियम, और 3 ही टन क्या चाहिए? कास्टिक सोडा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आवश्यक होती है। एक टन अगर एल्यूमिनियम हमको बनाना है, एक टन मतलब तो 1,000 kg। 100 किलो 1 क्विंटल होता है और एक टन 1,000 किलोग्राम को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन उद्योगों के विकास को देखेंगे हम। सबसे पहले इन उद्योगों का विकास कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ। ठीक है, इन उद्योगों के विकास को देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के टाइम में
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से 1945, तो उससे पहले ही आसनसोल में लगाया गया था ये पश्चिम बंगाल में। जेके एल्यूमिनियम के नाम से, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बाद 1938 में एल्यूमिनियम लिमिटेड इंडिया द्वारा एक दूसरा कारखाना लगाया गया था। दूसरे कारखानों में चार इकाइयाँ थी इसकी। एक तो मुरी में थी जो झारखंड में है, एक अलवाई केरल में थी, और एक बेलूर कर्नाटका में थी, और एक हीराकुंड ओडिशा में थी। ठीक है ना, बेलूर जो है वो कर्नाटक में है। इस कारखाने के लिए जो है एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए चादरें बनाने का कार्य शुरू किया गया था। और तीसरा कारखाना जो है 1960 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट और पीपरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा कारखाना था, वो चौथा कारखाना कहाँ लगा? मद्रास में लगा था, यानी कि चेन्नई में लगा था। उसको नाम दिया गया था मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से। ठीक है, ये चेन्नई बोले तो तमिलनाडु की मैटूर नामक एक स्थान है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। अब हम देख लेते हैं, इन सभी को लिख लेते हैं हम। अभी तक तो हमने इसको बतला दिया है आपको, अब हम लिख लेते हैं। देश में जो है सबसे पहला कारखाना 1937 में खोला गया था। कहाँ पर? आसनसोल। कहाँ है आसनसोल? पश्चिम बंगाल में आसनसोल में खोला गया था पहला। फिर उसके बाद दूसरा कारखाना जो खोला गया था उसकी 4 शाखाएं थी। एक तो मुरी झारखंड, 1938 में दूसरा कारखाना खोला गया था। 4 शाखाएं थी इसकी। एक शाखा तो थी मुरी झारखंड में, एक शाखा थी अलवाय केरल में, एक शाखा थी इसकी बेल्लूर कर्नाटक में। देखिए आपको बेल्लूर वाला जो है ये कुछ किताबों में आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, लेकिन सही क्या है, बेल्लूर कर्नाटक में ही है। और एक मिलेगा आपको हीराकुंड ओडिशा में। ठीक है, ये शुरुआती दौर के कारखाने थे, एक 1937 में और एक 1938 में बनवाया गया था। ठीक है, इसको बनाया गया था एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस कंपनी ने इसको बनवाया था। ये कंपनी थी एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरी थी ये वाली जो कंपनी थी इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कंपनियां हैं, अक्सर कंपनियां ही लगाती है। ठीक है, इसके बाद 1960 में तीसरा कारखाना देश का 1960 में रेणुकूट और पीपरी इन स्थानों पर यूपी में लगाया गया था। ठीक है, रेणुकूट और पीपरी नामक स्थान पर यूपी में लगाया गया था। ये जो कारखाना लगाया गया था, ये लगाया गया था हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के द्वारा। फिर इसके बाद एक कारखाना और लगाया गया था, जो देश का चौथा कारखाना था, वो लगाया गया था मद्रास, यानी कि मद्रास पहले तमिलनाडु को, चेन्नई वाले क्षेत्र को बोलते थे। यहाँ मैटूर में लगाया गया था। मैटूर आप सभी को पता है, मैटूर बांध भी है मद्रास में, यहाँ पर लगाया गया था। और ये लगाया गया था मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मद्रास एल्यूमिनियम
कंपनी द्वारा, ठीक है। तो ये शुरुआती कारखाने थे जो भारत में लगाए गए थे, ठीक है, शुरुआती कारखाने थे जो भारत में लगाए गए थे। फिर इसके बाद कोरबा और कोयना महाराष्ट्र, कोरबा झारखंड, यहाँ भी उद्योग लगाए गए थे। ये भी कोरबा छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी उद्योग की स्थापना की गई थी। इतनी बातें आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आगे की बात लिखेंगे हम, देश में अभी फिलहाल कौन कौन से उद्योग कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम देश में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो एल्यूमिनियम उद्योगों को चलाती है। उन कंपनियों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक कंपनी है जिसको कहते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी या कारपोरेशन, कुछ भी कह दीजिए। इसको कहते हैं नालको। याद रखना है नालको, एन से नेशनल, एल से एल्यूमिनियम, CO से कंपनी, नालको। ये 5 कंपनियां वर्तमान में कार्यरत है भारत में, ठीक है। कितनी है? 5 कंपनियां कार्यरत है। ये जो कंपनी है ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। कौन सा क्षेत्र है बोलो? सार्वजनिक, बोले तो सरकारी। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो संयुक्त प्रक्रम की है, ठीक है ना, यानी कि कुछ लोगों या कुछ संस्थाओं द्वारा मिलकर के है वो लगाई गई है, जिसको कहते हैं भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। इसको कहा जाता है बाल्को। क्या कहते हैं इसको? बाल्को। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये संयुक्त क्षेत्र की है, ये 2 है। इसके बाद 3 कंपनियां जो है, तीनों कौन सी है? निजी क्षेत्र की है, ठीक है। निजी क्षेत्र की है 3 कंपनियां। कौन कौन सी है गुरुजी बतला दो। तो सबसे पहले है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। एल्यूमिनियम कंपनी कह दो या कारपोरेशन कह दीजिए। इसको कहते हैं हिंडल्को। क्या है इसका नाम? HIND, हिंड, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से ये कार्यरत है। फिर उसके बाद है अगली कंपनी है, उसका नाम है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इसको कहते हैं इंडल्को, IND, इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ जाएगी बात। फिर उसके बाद आखिरी कंपनी है, उसको कहते हैं माल्को। ये है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। इसका नाम है माल्को। तो ये तीनों निजी क्षेत्र की है, ये संयुक्त क्षेत्र की है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की। इस तरीके से भारत में ये 5 कंपनियां कार्यरत है, ठीक है। भारत में ये 5 कंपनियां एल्यूमिनियम का उत्पादन कर रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में इतनी ही बातें थी। अगर इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं अपन तो हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको,
कि कौन कौन से कारखाने में कौन कौन सा कच्चा माल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है और कहाँ कहाँ से प्राप्त नहीं किया जाता। तो मैं आपको इसको लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है और कुछ और कंपनियां हैं, उन सभी के बारे में 2-2, 5-5 बातें अपन लिख लेंगे, ठीक है। ये 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां के बारे में कुछ कुछ बातें हम लिख लेंगे। ये देखिए सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इसके अंदर के 4 संयंत्र लगाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। तो देखिए इसमें मुरी जो बताया था मैंने अभी आपको, मुरी कहाँ है? झारखंड में। मुरी झारखंड में यहाँ एक संयंत्र लगाया गया है जिससे एल्यूमिना से बॉक्साइट से जो एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो उसको यहाँ से स्थानीय खानों से मिला जाता है। ये जो बॉक्साइट जो है वो स्थानीय खानों से मिल जाता है। यहाँ पर कौन सी खाने हैं? लोहरदग्गा की खाने, ठीक है। लोहरदग्गा की खान से इसको मिल जाता है। फिर ये मुरी झारखंड वाला जो है यहाँ से ये पिंडों के रूप में एल्यूमिना भेजा जाता है। कहाँ पर? अलवाय में। अलवाय कहाँ है बोलो? केरल में। केरल में उसको भेजा जाता है। केरल में फिर शोधन होकर के उसको भेजा जाता है बेल्लूर में, और फिर बेल्लूर से उसको महाराष्ट्र में भेज दिया जाता है, ठाणे क्षेत्र में। फिर वहाँ से कई सारी चीज़ें बन जाती है, यानी कि चादरें, छड़ वगैरह जितनी भी चीज़ें बनाती है वो सारी चीज़ें इससे बन जाती है। सबसे पहले मुरी है, मुरी में बॉक्साइट उत्पादन होता है, लोहरदग्गा के खाने हैं। यहाँ से अलवाई वाले क्षेत्र में भेज दिया जाता है। यहीं से इसको दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी, उससे इसको जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। दामोदर नदी से जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है, जल भी मिल जाता है, सारी काम यहीं हो जाता है। अलवाई केरल में इसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, बेलूर में फिर वापस लाया जाता है, और फिर महाराष्ट्र में इसको बेच दिया जाता है, ठीक है। बेलगावी यानी कि कर्नाटक में एक जगह और है, बेलगांव कर्नाटक, और हीराकुंड ओडिशा, इसमें भी इस कंपनी के 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। इस कंपनी के यानी कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के 2 संयंत्र बेलगांव और हीराकुंड ओडिशा में भी स्थापित किए गए हैं। ये बातें हमको इसके संदर्भ में याद करनी है। 117 टन वार्षिक एल्यूमिनियम का उत्पादन इस कंपनी द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए मैं इसके आपको उल्टे सीधे नोट्स लिखा रहा हूँ ना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे चले जाइए, आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम वही ज्योग्राफी विद रहमान सर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसके नोट्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको वैसे ही बताया है सरसरी तौर पर, फिर हम इसके नोट्सों को देख लेंगे। फिर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझे पूछिएगा दोबारा से, आपको लाइव क्लास के माध्यम से इन सभी की जो समस्याएं हैं उनको हम सही कर लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। फिर इसके बाद दूसरा कारखाना जो है उसको देखते हैं हम, कौन सा कारखाना है। दूसरा है बाल्को वाला, भारत एल्यूमिनियम कंपनी।
ये बाल्को है, इसके अंदर 2 कारखाने हैं। एक तो है कोरबा में, छत्तीसगढ़। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। एक तो इसमें कोरबा में कारखाना लगाया है जिसको फुटका पहाड़ और अमरकंटक, यहीं पास में क्षेत्र है, फुटका पहाड़, अमरकंटक। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है? इसको बॉक्साइट की प्राप्ति यहाँ से हो जाती है। तो एक कारखाना इसमें लगाया गया है, वो है आसनसोल में, आसनसोल पश्चिम बंगाल में। बाल्को का एक कारखाना है आसनसोल पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जल विद्युत इनको मिल जाती है दामोदर नदी से और स्वर्ण रेखा नदी से इनको जल विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ में इस कंपनी के अंतर्गत भारत सरकार भी योगदान देती है, अपनी 51% पूंजी भारत सरकार इसमें लगाती है। तो ये सारी बातें हैं भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। इसके बाद जो 2-3 कंपनियां बची है, उन 2-3 कंपनियों को हम अगली कक्षा में देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां और है जो भारत में लौह इस्पात का उत्पादन करती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।